देखो बच्चों, आप सभी लोग जैसा जानते हैं कि कल होली का त्योहार है ना। तो होली क्यों मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं, आज हम इसके विषय पर इन बच्चों से एक निबंध सुनेंगे। ये बच्चे आप लोगों को होली के विषय में जानकारी देंगे। उसके बाद हम आपको एक होली की कहानी सुनाएंगे। तो अब हमारे बच्चे जो कि होली के विषय में बताएंगे कि होली कैसे मनाई जाती है। हाँ, शुरू करिए। भारतवर्ष में बहुत सारे उत्सव होते हैं, उनमें से एक होली प्रमुख उत्सव है। होली का उत्सव फागुन महीने में पूर्णमासी को मनाया जाता है। एक दिन सभी रंगों से खेलते हैं। सब लोग एक दूसरे पर गुलाल लगाते हैं और गले मिलते हैं। शाम को होली खेलने के बाद सभी नए कपड़े पहनकर सभी को हैप्पी होली कहते हैं। इस दिन सभी अपने घर पे गुंजिया और तरह तरह के पकवान बनाते हैं। यह तो त्योहार राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। हाँ, देखा आपने, सभी बच्चों ने ये आप लोगों को बताया कि होली क्या चीज होती है और होली के उत्सव में क्या क्या चीजें होती हैं, है ना। तो ये एक होली का निबंध इन लोगों ने बताया कि होली पर ये सब लोग क्या करते हैं। अब होली पर एक कहानी है ना, कि ये होली क्यों मनाई जाती है। तो हम आपको इसकी एक कहानी बताते हैं कि होली जो है वो हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। और एक हिरण्यकश्यप राजा था जो है ना अपने आप को भगवान मानता था। क्या मानता था? हाँ। तो उस राजा ने वो हर किसी से कहता था कि नहीं, मैं ही भगवान हूँ और सभी लोग, मेरी प्रजा जो है मेरी पूजा करेंगे। लेकिन जो उसका बेटा था प्रहलाद, वो राजा को भगवान नहीं मानता था। वो कहते हैं कि भगवान, आप भगवान नहीं है, आप मेरे पिता हैं और भगवान श्री हरि विष्णु है, नारायण। वह उनकी भक्ति करता था, इतनी भक्ति करता था कि उसकी उम्र 5 साल की थी जब वो तपस्या करने चले गए। जब वह तपस्या करने के लिए गए तो उन्होंने बहुत घोर तपस्या करी, बहुत घोर तपस्या करी। उनके माँ बाप ने, उनकी माँ थी है ना, तो उन्होंने भी मना करा कि वो भी चिंता रहती थी कि इतना छोटा सा बच्चा है और ये भगवान की, पर उन्हें भगवान को पाने की इच्छा थी प्रहलाद को। उन्होंने क्या कहा, नहीं मैं तो माँ जंगल में जाऊंगा और मैं भगवान की तपस्या करूंगा। उन्होंने कठोर तप किया। कठोर तप करने से उनको क्या हुआ, विष्णु भगवान उस पर प्रसन्न हो गए और उन्होंने उनको दर्शन दिया। वो इसी तरह, लेकिन उसके पिता को ये सब अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा नहीं, सारी प्रजा तो मुझे भगवान मानती है और तुम विष्णु भगवान को क्या मानते, वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने अपने पुत्र को कहा कि मैं इसको मरवा देता हूँ। तो उन्होंने क्या कहा, एक ऊंची पहाड़ी से अपनी सेना बुलाई और कहा एक ऊंची पहाड़ी से इसको गिरा दीजिएगा, बहुत ऊंची से, और ये मर जाएगा। लेकिन भगवान का वो भक्त था इसलिए वह मरा नहीं, वह वहां से भी बचकर आ गया। फिर उसके पिता ने कहा, उसे जेल में बंद करवा दिया कि इसको भूखा प्यासा रखा जाए, इसको कुछ नहीं दिया जाए, देखते हैं कितने दिन तक रहेगा। तब भी उसे कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसकी एक बहन थी होलिका, जिनका नाम था होलिका, है ना, हिरण्यकश्यप की, और वह प्रहलाद की बुआ थी। तो जब उनकी बहन अपने भाई से मिलने आई तो उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं ना बहन, ये मैं तो इससे परेशान हूँ और ये तो है ना भगवान विष्णु को पूजा करता रहता है और ये मेरी बात नहीं सुनता। मैंने इसे कई बार प्रयास किया मारने का, ये लेकिन बच जाता है। तो उन्होंने क्या किया कि ठीक है कि मुझे है ना, मैंने भी, उनकी बहन बोली होलिका कि मैंने भी तपस्या की है, मुझे भी वरदान है और मैं इसको अग्नि में लेके बैठूंगी, कि मैं अग्नि में बैठूंगी तो मैं जलूंगी नहीं। तो अग्नि में मैं प्रहलाद को लेके बैठूंगी और उसको है ना वो अग्नि में भस्म हो जाएगा और मैं बच जाऊंगी। तो उन्होंने ऐसा ही किया, प्रहलाद को बुलाया उसकी बुआ ने, और उन्होंने एक उनको चादर ऐसी मिली हुई थी, अपने ऊपर ओढ़ ली थी उन्होंने, उसकी जो होलिका बहन थी, और वह इन्होंने बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठी करी और वहाँ पर उन्होंने आग लगवा दी, जैसे होली बनती है ना कंडे वगैरह रख के। उसके बाद उन्होंने उस आग में
वह क्या करा, होलिका जो है वो बैठ गई उस चद्दर को, शॉल को डाल करके, और उसने अपनी गोद में प्रहलाद को बैठा लिया कि ये जल जाएगा और मैं इसमें जलूंगी नहीं, मुझे तो वरदान है। लेकिन प्रहलाद भगवान का भक्त था, इसलिए वो चद्दर उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई और होलिका उसी में जल के भस्म हो गई। भगवान ने फिर प्रहलाद को बचा लिया, है ना। तभी से होली मनाई जाती है कि जो अच्छे काम करते हैं उसके साथ हमेशा भगवान रहता है। इससे हमें सीख मिल रही है। और उसने के मन में बुरा था, वो अपने भतीजे को जलाने चली थी, इसलिए भगवान ने उसको दंड दिया। उसको वरदान होते हुए भी वह होली में जल गई। इसीलिए जो लोग है ना, जिनकी भक्ति होती है, उन्हें भगवान हर रूप से बचा लेते हैं, है ना। उसके बाद क्या कहते हैं ना, फिर उसके पिताजी ने और प्रयास करे, तो उन्होंने कहा कि मारने के लिए उन्होंने तलवार उठाई अपने बेटे को वो करने के लिए। लेकिन उन्होंने कहा अगर भगवान सब जगह है तो बताओ कहाँ है भगवान, है ना। तो उन्होंने क्या कहते हैं ना, ऐसे ही है ना, उन्होंने कहा कि यहाँ पर इस हॉल में, इस महल में कहीं पर भी आप देख लो, सब जगह है। तो उन्होंने कहा बुलाओ अपने भगवान को। तब वो भगवान जो है वो खम्भे में से प्रकट हुए थे, विष्णु जी नरसिंह जी का रूप लेके, और उन्होंने उसके पिता को गोदी में बैठा के और अपने नाखूनों से उनका पेट चीर देते हैं और हिरण्यकश्यप का अंत कर देते हैं। और जो भक्त प्रहलाद होता है वो जीवित हो जाता है, अमर हो जाता है, और उसको क्या कहते हैं ना, उसको विजय मिलती है। भगवान का भक्त था, वह इसी तरह पूजा करता रहता है। और एक दिन ध्रुव के नाम से प्रहलाद जो है वो आसमान में तारा बन जाता है उसके बाद। तो इसीलिए हमें भगवान की वो करें, इसी उपलक्ष्य में होली का त्यौहार मनाया जाता है। पहले दिन होली जलाई जाती है और दूसरे दिन हम लोग सभी लोग रंगों से, गुलाल से, होली पिचकारी से खेलते हैं। बच्चे खुश होते हैं, तरह तरह की मिठाइयाँ खाते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं। तो ये हमारे भारत के राष्ट्रीय एकता का भी प्रतीक है, इसीलिए हम लोग होली मनाते हैं।